कनाडा में स्टूडेंट्स के लिए एक अलर्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप स्टूडेंट्स कनाडा में फाइल लगा रहे हैं सितंबर इनटेक में या जैन इनटेक में, उनको इन चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत है। और प्लस बताऊंगा कि स्टूडेंट वीज़ा का स्टैम्प वीज़ा सक्सेस क्या है और टाइम कितना लग रहा है सारा। और प्लस जो अब नई गवर्नमेंट आ चुकी है वो उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला स्टूडेंट वीज़ा पे, वो भी आपसे इसी वीडियो में शेयर करूंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप हमारे से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं नीचे कमेंट करके, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। तो कनाडा में बेसिकली स्टूडेंट जो इस टाइम पे फाइल लगा रहे हैं, इस टाइम पे बहुत सारी रिफ्यूजल आ रही है। मैं कहूंगा कि वीजा सक्सेस इस टाइम पे पर्टिकुलरली अभी भी डाउन है। अभी भी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि जो नई गवर्नमेंट है वो नई इमिग्रेशन मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, उसके बाद वो नई पॉलिसीज बनाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा टाइम और लगेगा, थोड़ा सा और वेट कीजिए। अब मेजरली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? मेजरली प्रॉब्लम आ रही है जो स्टूडेंट्स का प्रोफाइल थोड़ा वीक है, लो है, वहां पर प्रॉब्लम आ रही है, उनको वीजा सक्सेस नहीं मिल रही। तो पहले ही आपने गलती नहीं करनी है। अगर आप डिप्लोमा प्रोग्राम में इस टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो आप गलती कर रहे हैं। आपको बैचलर में या मास्टर्स में करना है, और कोशिश कीजिए कि बैचलर भी कुछ अच्छी बैचलर लीजिए, कोई ऐसा कोर्स लीजिए जो थोड़ा सा यूनिक है। यूनिक बैचलर के लिए जाइए। अदरवाइज दूसरा जो सबसे बड़ा रोल है इस टाइम पे, वीज़ा जो स्टूडेंट्स का नहीं आ रहा वो डिप्लोमा प्रोग्राम में नहीं आ रहा, क्योंकि ज़्यादातर वो लिख रहे हैं कि मतलब हमने काफ़ी केप्स नोट्स स्टूडेंट्स के देखते हैं जो हमारे से मिलने भी आते हैं, मेरे से कई बार फ़ोन पे भी शेयर करते हैं स्टूडेंट्स, अपने रिफ्यूज़ल लेटर भी शेयर करते हैं, केप्स भी हम उनके मंगवाते हैं। तो उसमें हमने ज़्यादातर रीज़न यही देखा है कि डिप्लोमा प्रोग्राम में वीज़ा अफसर लगता है कि मुझे नहीं लग रहा कि आप ये वाला डिप्लोमा करके एक अपना अच्छा करियर बनाओगे, तो ये वाला प्रोग्राम तो आप अपनी होम कंट्री में भी कर सकते हैं। तो यही फाइंडिंग्स आ रही है। दूसरा आता है फाइनेंशियल्स को लेके। जो भी स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट बनते हैं, हाँ जी ठीक है जी हमने जीएसी नहीं कराया, हमने फंड्स दिखा दिया, फंड में भी वो बैलेंस सर्टिफिकेट लगा देते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं गलत है। आप बैलेंस सर्टिफिकेट लगा के स्मार्टनेस कर रहे हैं तो वो आपका लिखते हैं कि आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं है, वीज़ा अफसर उस बेस पे भी आपको रिफ्यूज़ कर रहा है। उसमें आपको क्या करना है वो भी आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास पुराने फंड्स नहीं है, तो पुराने हैं 3 महीने पुराने, तो स्टेटमेंट लगाइए। अगर नहीं है तो क्या कीजिए, फ्रेश फंड्स अपने पेरेंट्स के अकाउंट में डालिए, पेरेंट्स के अकाउंट्स में अपने अकाउंट में डाल के उसकी चाहे स्टेटमेंट लगा दीजिए। आपके पेरेंट के अकाउंट से ट्रांसफ़र हुई है उसकी स्टेटमेंट और बैलेंस सर्टिफिकेट दोनों लगाइए कि आपके पेरेंट के अकाउंट से पैसे आ चुके हैं। तो साथ में वैसे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 1 ईयर की फीस 1 जीएसी भी कराइए और साथ में फंड्स दिखाइए आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, और पेरेंट्स की रिटर्न जरूर भरवाइए। कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि सिर्फ फादर की रिटर्न लगा देते हैं, मदर की रिटर्न जरूर लगाइए। चाहे आप रिसेंट रिटर्न भी लगा रहे हैं 1-1 साल की तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिटर्न दोनों पेरेंट्स की लगाइए। और उसमें मैं स्पेशली कहता हूँ एसओपी में एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स बनाइए कि आपके पेरेंट्स ने ये ऐसी फीस दे चुके हैं, नेक्स्ट उनके ये उनकी इनकम है और ये प्लान्स है, ये इनके पास इतनी सेविंग्स है एंड ऑल दैट है। वो वीज़ा अफसर कहीं ना कहीं कन्विंस होता है उससे, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स का स्कोर कम है, तो मैं पहले भी कहता हूं कि कई वीज़ा अफसर ने लो इंग्लिश स्कोर पे भी स्टूडेंट्स को रिफ्यूज़ किया। अगर आपके 6 ईच है या पीटी में 60 ईच है तो ही फाइल लगाइए कनाडा की, अदरवाइज अभी मत लगाइए। आप अपने पेरेंट्स का भी पैसा ख़राब करेंगे और अपनी रिफ्यूज़ल भी लगवाएंगे। तो मैं बिल्कुल भी इस टाइम पर रिकमेंड नहीं कर रहा। जब आगे का भी ट्रेंड अच्छा होगा तो डेफिनेटली मैं वीडियो बना के आपको गाइड करूँगा। अब आ जाते हैं कि इस टाइम पर वीज़ा ट्रेंड बिल्कुल मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा नहीं है। सिर्फ 40-50% ही वीज़ा सक्सेस है, और वो भी बैचलर मास्टर्स में ही। और अगर टाइम पीरियड की बात करो तो टाइम तो कईयों का रिजल्ट्स तो 2-3 दिन में ही आ जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में रिजल्ट्स आ रहे हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है पर्टिकुलरली, आप हमें कमेंट कर दीजिए नीचे, हम उसका रिप्लाई आपको देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.